हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की सोशल स्टडीज़ की बुक आवर इंडिया का चैप्टर 1 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें जो भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएंगे इसको मैं चैप्टर के साथ ही बताते चलूँगी और लास्ट में आपको एक साथ सारे वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूँगी। गिवन है एवरीवन शुड नो अबाउट देयर सराउंडिंग एरिया, सिटी एंड कंट्री। एवरीवन शुड नो यानी सभी को, शुड नो यानी जानना चाहिए, अबाउट यानी के बारे में, देयर सराउंडिंग अपने चारों ओर का, एरिया यानी क्षेत्र, सिटी शहर, एंड कंट्री यानी देश। हम में से सभी को अपने देश के बारे में, शहर के बारे में, हम जिस जगह रहते हैं उस एरिया के बारे में और अपने आसपास चारों तरफ पता होना चाहिए। इन क्लास 3 यू हैव स्टडीड अबाउट दिल्ली एंड नाउ वी विल नो अबाउट आवर कंट्री इंडिया। इन क्लास 3 यानी क्लास 3 में आपकी जो बुक थी आर दिल्ली, तो आपने दिल्ली के बारे में स्टडी पढ़ लिया है। एंड नाउ और अब हम वी विल नो अबाउट आवर कंट्री इंडिया, हम अपनी कंट्री, अपने देश इंडिया के बारे में जानेंगे। इंडिया इज़ अ वेरी वास्ट कंट्री। अब ये वास्ट मतलब क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा, लार्ज। तो इंडिया एक बहुत वेरी वास्ट यानी बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। इन रैंकिंग अगर हम सारी दुनिया के देशों को उनके एरिया यानी वो कितने बड़ी जगह पर स्थित है, कितनी जगह कवर करते हैं पूरी दुनिया में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम उनको सीरीज़ में रखें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इन रैंकिंग अकॉर्डिंग टू एरिया, इस एरिया को हम जगह बोलते हैं यानी क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार इंडिया हैज़ द 7th प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया का दुनिया में कौन सा प्लेस आएगा? दुनिया में इसका 7th प्लेस आएगा, यानी 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा इंडिया है। नाउ लोकेट इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस। अब आप एटलस क्या होती है? एटलस होती है आपकी अ बुक ऑफ मैप। एंड अ मैप क्या होता है? मैप इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। वो एरिया आपका कुछ भी हो सकता है, एरिया आपका कॉन्टिनेंट हो सकता है या पूरी दुनिया हो सकती है, उस कॉन्टिनेंट का कोई स्पेसिफिक कंट्री हो सकता है, कंट्री के अंदर का कोई स्टेट हो सकता है, उस स्टेट के अंदर का कोई डिस्ट्रिक्ट और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर का कोई सिटी, सिटी के अंदर का कोई एरिया, उस एरिया के अंदर का भी कोई पर्टिकुलर हाउस या फिर स्कूल, गार्डन, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप कहीं का भी मैप बना सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? वर्ल्ड मैप यानी दुनिया के, विश्व के मानचित्र पे अब आप लोकेट करिए। लोकेट करिए यानी दिखाइए, निशान लगाइए या चिन्हित करिए। किसको? इंडिया को यानी भारत को। ऑन द वर्ल्ड मैप, विश्व के मानचित्र पर। इन द एटलस यानी कि ये जो एटलस होती है, बुक ऑफ मैप होती है, उसमें आप मैप खोल लीजिए और उसमें इंडिया को मार्क करिए। तो जैसे ये हमारा मैप ऑफ वर्ल्ड है, दुनिया का नक्शा है, तो इसमें हम इंडिया को कहाँ खोजेंगे? तो इंडिया हमारा आता है, अगर हम इस वर्ल्ड मैप को बीच में से कट कर दें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो जो इसका अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इस वाले पार्ट को अगर हम बीच में से कट कर देंगे तो इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आता है, इंडिया आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। पेपर पर जब हम डायरेक्शन को शो करते हैं तो टॉप वाली डायरेक्शन आपकी नॉर्थ होती है, उसके नीचे आपकी साउथ होती है, जो आपकी राइट डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट और लेफ्ट डायरेक्शन में आपका होता है वेस्ट। तो इंडिया कहाँ आएगा? इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईस्ट की तरफ आएगा। ये आपको इंडिया दिख भी रहा होगा, जहाँ पर मैं ये मार्क कर रही हूँ, ये है आपका इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी नीड अ मैप। हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। टू नो जानने के लिए, अबाउट दिस कंट्री, इस कंट्री यानी इस इंडिया को जानने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक मैप चाहिए। फिर गिवन है द मैप्स इंडिकेट नॉट ओनली अबाउट इंडिया बट ऑल्सो द डिफरेंट सिटीज़, कंट्रीज, ओशियंस एंड रिवर्स ऑन द अर्थ। अब ये जो मैप है यानी मानचित्र है, ये केवल इंडिया को ही नहीं दिखाएगा उस मैप में, उसमें आपको डिफरेंट सिटीज़ यानी उस इंडिया के अंदर अलग अलग शहर भी दिखाएगा
और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में दिखाएगा, ओशियंस यानी महासागर के बारे में दिखाएगा, रिवर्स यानी नदियों के बारे में। इस धरती पर जितना कुछ है वो सब कुछ आपको मैप में देखने को मिल जाएगा। When we look at the map of a country, we can know about its boundaries. Boundaries मतलब होती किनारे या सीमाएं, यानी कौन सी कंट्री कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, इसका कितना विस्तार है, ये कितना एरिया कवर करती है। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या देखेंगे? हम मैप को देखेंगे, मैप ऑफ अ कंट्री, उस कंट्री के मैप को देखेंगे। फिर आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैप क्या होता है। तो अ मैप इज़ अ पिक्चर। मैप क्या है? मैप बेसिकली आपका एक पिक्चर है, एक फोटोग्राफ है ऑफ अ होल अर्थ। किसका? पूरी धरती का मैप या फिर धरती के किसी पार्ट, इसके पार्ट का मैप। विच इज़ मेड ऑन पेपर और अ प्लेन सरफेस, जो कि आपका पेपर पर बनाया जाता है या फिर प्लेन सरफेस पर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड सिंबल्स। अब ये स्केल क्या होता है? क्योंकि दुनिया आपकी बहुत बड़ी है और पेपर का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है, यानी हम इतनी बड़ी दुनिया को अगर इतने बड़े पेपर में फिट करने के लिए जाएंगे तो हमें दुनिया को छोटा करना पड़ेगा। तब हम बनाएंगे एक स्केल और उसमें कुछ सेंटीमीटर्स को कई हज़ार किलोमीटर, यानी कि जो एक्चुअल दूरी होगी वो तो ज़्यादा होगी, बट मैप में आपको उसी दूरी को छोटा करके दिखाना पड़ेगा। तब हम उसके लिए स्केल बना लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये 2 सेंटीमीटर कहीं से कहीं की डिस्टेंस बनाई है तो वो 2 सेंटीमीटर जो होगा मे बी वो 2000 किलोमीटर के बराबर हो। एंड सिंबल्स, और मैप में चीज़ों को दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो साइंस का यूज़ करते हैं, हम उसी को क्या बोल देते हैं? उसी को हम सिंबल बोलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा सॉरी, वी कैन नो अबाउट इट्स बाउंड्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, सिटीज़ एट्सेट्रा। यानी कि जो मैप होता है, अगर हम किसी कंट्री का मैप देखेंगे तो हम इसकी बाउंड्रीज़ को देखेंगे, यानी कौन सी कंट्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाके ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे उस कंट्री में कितने रिवर्स हैं, कितने माउंटेन्स हैं, कितने प्लेन्स हैं, कितने सिटीज़ हैं एट्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जैसे वहाँ पर कोई डेजर्ट है या फिर कोई आइलैंड है, ओशियन है या नहीं है, प्लेट्यू है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी मैप से पता लग जाएंगी। नेक्स्ट गिवन है फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू नो हाउ टू स्टडी द मैप। इसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि हम एक मैप को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अ मैप कंटेन सम सिंबल और साइंस। एक जो मैप होता है वो कुछ सिंबल्स और साइंस को कंटेन करता है यानी इसमें होते हैं। When we understand these signs and symbols, we can find where a city, a river, a plain area or a mountain is situated. जब हम अंडरस्टैंड यानी समझते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड, जब हम समझते हैं दीज साइंस एंड सिम्बल्स, ये जो चिन्ह और ये जो निशान दिए गए हैं, जब हम इन्हें समझ लेते हैं तो वी कैन फाइंड, हम ढूंढ पाते हैं, वेयर अ सिटी, कहाँ पर शहर है, वेयर अ रिवर, कहाँ पर नदी है, वेयर आर अ प्लेन एरिया यानी मैदान, जहाँ पर कोई ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं होती, हम उसको प्लेन बोलते हैं, समतल एरिया। और माउंटेन यानी कहाँ पर पहाड़ है, सिचुएटेड यानी स्थित है। तो अगर हम इन साइंस और सिंबल को पहचान लेंगे तो हम इजीली एक मैप की स्टडी कर सकते हैं। If we want to know about a new place, we need to know in which direction from our house that place is located. अब अगर हमें किसी प्लेस के बारे में, किसी न्यू प्लेस यानी नई जगह के बारे में जानना हो, वी नीड टू नो इन विच डायरेक्शन, तब हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे घर से यानी फ्रॉम आवर हाउस इन विच डायरेक्शन, कि वो जो न्यू प्लेस है आपका, वो जगह है जिसके बारे में आपको जानना है, वो किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस। सबसे पहले हमको ये समझ में आना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या होती हैं। डायरेक्शंस आर डेफिनेटली शोन ऑन द मैप। अभी जो डायरेक्शंस होती हैं ये तो डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, श्योरली आपको मैप पर दिखाई ही जाएंगी। इन द मैप्स, अब ये जो जितने भी मैप होते हैं, ओनली द नॉर्थ डायरेक्शन इज इंडिकेटेड। केवल हम किस डायरेक्शन को शो करते हैं? केवल नॉर्थ डायरेक्शन को शो करते हैं।
इज इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो, और किसकी सहायता से, एक एरो की सहायता से केवल नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। लुक एट द फिगर 1.2, हम अपने फिगर 1.2 को देख लेते हैं। हेयर ये है आपका फिगर 1.2 और यहाँ पर ये आपको एरो दिख रहा है और एरो के ऊपर आपको n लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको कोई सा भी मैप उठा, सब में आपको केवल नॉर्थ डायरेक्शन ही देखने को मिलेगी। और ये अंडरस्टूड आपको करना पड़ेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन के जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ, और आपका जो प्लेन पेपर होता है उसकी जो राइट साइड में डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट, और जो लेफ्ट साइड में डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट। पुट द मैप इन फ्रंट ऑफ यू, अब इस मैप को अपने सामने रखिए। इन फ्रंट ऑफ यू, यू विल फाइंड नॉर्थ एट द टॉप, आपको पता चलेगा या आपको मिल जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पर, टॉप में, यानी सबसे ऊपर की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ हो जाएगी। साउथ एट द बॉटम, बॉटम यानी नीचे, सबसे नीचे आपको साउथ डायरेक्शन देखने को मिलेगी। ईस्ट टू द राइट, राइट साइड में आपको ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिलेगी। एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, और वो जो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वेस्ट। तो 4 मेन डायरेक्शन ही होती हैं आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैप विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स एंड साइंस ऑन इट। अब ट्राई करिए यानी कोशिश करिए टू अंडरस्टैंड द मैप, एक मैप को समझने की, विद द हेल्प ऑफ द सिम्बल्स एंड साइंस ऑन इट, यानी कौन सा सिंबल और कौन सा साइन एक मैप पर बना हुआ है, आपको इसको समझने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। गिवन है नाउ अ डेज यानी आजकल, यू कैन एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना, आप ढूंढ सकते हैं रोड्स यानी सड़कों को, एंड प्लेसेस यानी जगहों को, ऑन मोबाइल, मोबाइल आप सबको पता है क्या होता है, बाय यूजिंग अ गूगल मैप। अब ये जो गूगल मैप होता है ये जस्ट एन एप्लीकेशन है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो आजकल। डू यू यूज़ दैट, क्या तुम इसे यूज़ करते हो, तो आप लोग सब लोग यूज़ करते होंगे आई थिंक, तो आप लिखेंगे यस आई यूज़ गूगल मैप्स। नेक्स्ट गिवन है कलर्स आर ऑल्सो यूज टू डिफ्रेंशिएट वन स्टेट फ्रॉम द अनादर। अब ये जो कलर्स हैं इनका भी हम यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट यानी इनको अलग अलग पहचानने के लिए, अलग अलग रखने के लिए। जैसे आप अगर इस मैप को देखोगे जो कि आपका 1.2 में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं। हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर इन्होंने अलग कलर यूज़ किया है, सो दैट आपको इसकी जो बाउंड्रीज है उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, यानी आपको दूर से ही दिख जाए कि कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो कलर्स का यूज़ कर लेते हैं। वेरियस कलर्स आर ऑल्सो यूज टू शो हाइट एंड डेप्थ। वेरियस कलर्स यानी अलग अलग तरीके के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऑल्सो यूज टू शो हाइट। अब ये हाइट क्या होती है, तो हाइट हर वो चीज़ होती है जो ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर होती है। अब ज़मीन से थोड़ी ऊंचाई पर आपके क्या क्या होते हैं, माउंटेन्स होते हैं यानी पहाड़ होते हैं, हिल्स होती हैं यानी पहाड़ियाँ होती हैं। डेप्थ, डेप्थ क्या होते हैं आपके, रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, यानी हर वो चीज़ जो गहरी होती है, फिर चाहे उसमें पानी ही क्यों ना भरा हो, इन डेप्थ को दिखाने के लिए हम वेरियस कलर्स का यूज़ करते हैं। तो हाइट का मतलब बेसिकली आपका माउंटेन से है, हिल से है, या फिर प्लेट्यू से है। प्लेट्यू भी आपका ज़मीन से उठा हुआ हिस्सा होता है। और डेप्थ का मतलब यहाँ पर आपका रिवर से है, ओशियन से है, सी से है, लेक से है। तो इनका यूज़ हम करते हैं। और जो कलर्स की शेड होते हैं, डिफरेंट शेड्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं। गिवन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी ज़्यादातर, हाइट, हाइट यानी फिर वही आपका माउंटेन, हिल्स या फिर प्लेट्यू, इज रिप्रेजेंटेड विद ब्राउन कलर। इसको ज़्यादातर हम किससे दिखाते हैं, ब्राउन कलर यानी भूरे रंग से दिखाते हैं। किसको, हाइट्स को यानी माउंटेन्स को, हिल्स को, या फिर आपका जो प्लेट्यू होता है उसको। एंड वाटर इज रिप्रेजेंटेड विद ब्लू कलर्स इन द मैप। और वाटर यानी पानी को, अब पानी में आपका क्या क्या आता है, ओशियन आता है, सी आता है, और रिवर्स आता है, लेक्स आता है। इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं, किसमें, मैप्स में। और इनके डिफरेंट शेड भी, जैसे जो बहुत ऊंचा पहाड़ होता है हम उसको डार्क ब्राउन कलर से दिखाते हैं, और जो डेप्थ होती है यानी कि जो वाटर है
आपका उसको दिखाने के लिए अगर समुद्र बहुत गहरा होगा तो आपका जो ब्लू का शेड होगा वो डार्क ब्लू में होएगा, और जब जो आपका समुद्र है वो कम गहरा होगा या फिर सी कम गहरा होगा तब हम उसको दिखाने के लिए लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। ये तो जब आप मैप को डीपली स्टडी करोगे तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट गिवन है द इंडियन ओशियन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। जब आप इंडिया के मैप को देखोगे तो सबसे नीचे आपका इंडियन ओशन होता है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं हिंद महासागर, और हिंद महासागर स्थित है साउथ ऑफ इंडिया। एकमात्र ऐसा ओशियन है, द ओनली ओशियन, जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है। सी बाय विच कलर इट इज रिप्रेजेंटेड, आपको देखना है कि इसको किस रंग से दिखाया गया है। तो हम फिर चलते हैं अपने मैप पर। ये है साउथ डायरेक्शन और साउथ में ये है आपका इंडियन ओशन। तो ये कितना जितना भी आपको पानी दिख रहा है ये सारा आपको ब्लू कलर से दिखाया गया है, यानी ये क्या है, ये ओशियन है, ये एक वाटर बॉडी है। नेक्स्ट, डू यू नो द नेम्स ऑफ द सीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंडिया। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द नेम्स ऑफ द सीज, सी मतलब होता है समुद्र, क्या तुम जानते हो द नेम ऑफ द सीज यानी समुद्र के नाम, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इंडिया। अब आपने देखा था पीछे कि इंडिया का मैप ऐसे करके बना हुआ है, ये पूरा एरिया, इसके नीचे साउथ वाला एरिया और इस साइड भी आपको पूरा ब्लू कलर से दिख रहा था, यानी ये तीनों साइड आपकी वाटर बॉडीज हैं। तो आपको दोनों साइड जो सीज हैं उनके नाम पता है। सो यस, जो इंडिया के ईस्ट साइड में सी है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है, और जो इंडिया के वेस्ट साइड में सी है उसका नाम है अरेबियन सी यानी अरब सागर, और इसको हिंदी में बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, अब भारत के उत्तर में a mountain range is located which is known as the Himalayas। अब ये माउंटेन रेंज क्या होती है, कहीं पर भी कोई पर्वत अगर होता है तो पर्वत सिंगल एक पर्वत नहीं होता, कई सारे पर्वत होते हैं जो बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। तो कई सारे पर्वत जो बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं उनको हम कंबाइंड फॉर्म में यानी एक साथ हम उसको बोलते हैं माउंटेन रेंज, और उसमें अलग अलग पर्वत आते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। तो बताया है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी भारत के उत्तर में अ माउंटेन रेंज इज लोकेटेड, एक माउंटेन रेंज यानी एक पर्वत की श्रृंखला है जिसको हम जानते हैं विच इज़ नोन एज यानी जिसे हम जानते हैं द हिमालयाज के नाम से, उसका नाम क्या है, द हिमालयाज। टू सी इट्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब होता है फैलाव या विस्तार, यानी ये कहाँ से कहाँ तक फैला है। वी हैव टू स्टडी फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, हमको भारत का फिजिकल मैप यानी भौतिक मानचित्र को स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब ये फिजिकल मैप क्या होता है, तो फिजिकल मैप वो होता है जिसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स को, रिवर्स को, सीज को, ओशियन को। और एक होता है पॉलिटिकल मैप, तो पॉलिटिकल मैप में हम देख सकते हैं कौन सी कंट्री कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हुई है, या फिर कौन सा स्टेट कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए पॉलिटिकल मैप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फिजिकल फीचर्स यानी कि समुद्र, रेगिस्तान या डेजर्ट, ओशियन, सीज, माउंटेन रेंज, इन सब को देखने के लिए हम फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं। तो हमें इंडिया का फिजिकल मैप देखना पड़ेगा हिमालयाज का एक्सपेंशन देखने के लिए। फिगर 1.2, तो अब हम 1.2 देख लेते हैं फिगर हेयर। ये है आपका फिगर 1.2। यहाँ पर आपने ऊपर पढ़ा था कि हम हाइट्स को दिखाने के लिए यानी पर्वत या पहाड़ को दिखाने के लिए ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वाटर को दिखाने के लिए हम ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप ये क्लियरली देख भी पा रहे हो, ये जितना भी आपको ब्राउन कलर से एरिया दिख रहा है ये सारा एरिया कौन सा है, ये सारा आपका माउंटेन है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका माउंटेन रेंज ही है, यानी जम्मू कश्मीर से लेके आपका इधर अरुणाचल प्रदेश तक ये आपका कंप्लीट माउंटेन रेंज है जिसको हम द हिमालयाज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है देयर आर सो मैनी रिवर्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारी नदियाँ भी हैं, रिवर्स भी हैं।
यू हैव टू सी एंड आइडेंटिफाई देम ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा देम यानी ये जितनी भी रिवर्स हैं ऑन द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में। यू मस्ट हैव डेफिनेटली हर्ड अबाउट रिवर्स गंगा एंड यमुना। यू मस्ट हैव डेफिनेटली यानी आपने ज़रूर सुना होगा, डेफिनेटली मतलब निश्चित रूप से, सर्टेनली आपने सुना होगा रिवर गंगा और यमुना के बारे में। ये दोनों रिवर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। देयर आर सम मोर बिग रिवर्स, और भी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। सो गंगा और यमुना ये दोनों आपकी बड़ी नदियाँ होती, विशाल नदियाँ हैं। और गंगा के बारे में आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। और ये जो यमुना है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी रिवर होती है, यानी कि यमुना फाइनली आके गंगा में मिल जाती है। देयर आर सम मोर बिग रिवर्स, और भी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं इन इंडिया यानी भारत में, बिसाइड्स गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना, बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, तो गंगा और यमुना के अलावा भारत में और भी बड़ी बड़ी नदियां हैं। हेयर गिवन है काउंट द स्टेट्स ऑन द मैप एंड फाइंड दैट हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। काउंट द स्टेट्स, आपको स्टेट काउंट करना है ऑन द मैप, मानचित्र पे, एंड फाइंड आउट हाउ मैनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, और पता लगाना है कि भारत में कुल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं। तो ये आप खुद ही करिएगा। स्टडी द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र की स्टडी करिए, उसको पढ़िए, उसको देखिए। एंड नेम 3 स्टेट्स, और 3 स्टेट्स का नाम लिखिए थ्रू विच गंगा रिवर फ्लोज, एंड नेम द रिवर्स दैट फ्लो इनटू द गंगा रिवर एट लास्ट। आपको मैप की स्टडी करनी है और बताना है कि जो गंगा रिवर है वो कौन से 3 स्टेट्स में से होकर गुजरती है, और आपको उन नदियों के नाम भी बताने हैं जो एट लास्ट यानी अंत में जाके गंगा रिवर से मिल जाती हैं। मैं आपको एक बेसिक सा हिंट दे रही हूँ कि जो गंगा रिवर होती है वो आपकी यहाँ से निकलती है। ये जो आपको नदी बहती हुई दिख रही है, एक्चुअली ये आपकी गंगा रिवर ही है। तो ये फाइनली यहाँ पर एक ग्लेशियर होता है, गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि आपका उत्तराखंड में है। तो यहाँ से निकलती है और उत्तराखंड से होते हुए, आपको पता होगा उत्तराखंड के जस्ट बगल में आपका उत्तर प्रदेश आता है, फिर वो उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार आता है। तो जो गंगा रिवर है वो उत्तराखंड में बहती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है, और फिर बिहार में बहती है। एंड बिहार के जस्ट बगल आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। तो ये जो गंगा है वो वेस्ट बंगाल में से भी बहती है, और वेस्ट बंगाल में से होते हुए फिर वो एंटर कर जाती है कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो जो गंगा रिवर है वो आपकी उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से, इतने सारे स्टेट से होकर गुजरती है। आपको इनमें से कोई भी 3 के नाम लिखने हैं। और जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर होती है यानी जो एट लास्ट जाके गंगा में मिल जाती है, वो आपकी रिवर्स बहुत सारी है। तो आप खुद ही फाइंड आउट करके लिखिएगा मैप में से देख के। देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। आज की डेट में इंडिया के पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। यू कैन रीड दियर नेम्स इन द मैप। आप मैप में इनके नाम पढ़ सकते हैं। दीज स्टेट्स हैव दियर ओन स्पेशलिटीज़। दीज स्टेट्स यानी ये जो राज्य हैं, हैव दियर ओन स्पेशलिटीज़। हैव यानी इनके पास है अपनी विशेषता, स्पेशलिटी यानी हर एक स्टेट में आपको कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज स्टेट्स। इन स्टेट्स में यानी इन राज्यों में डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। सच एज, जैसे कि पंजाबी इन पंजाब यानी पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है। मराठी इन महाराष्ट्र, मराठी को महाराष्ट्र में बोलते हैं। बांग्ला इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में आपकी बांग्ला लैंग्वेज बोली जाती है। मलयालम इन केरला, केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। एंड कन्नड़ इन कर्नाटका, और कन्नड़ को हम कर्नाटका में बोलते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा ओडिशा में आपकी उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं, असम में असमीज लैंग्वेज बोलते हैं, कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोलते हैं, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु लैंग्वेज बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। नेक्स्ट गिवन है दिल्ली हैज़ अ स्पेशल स्टेट स्टेटस।
दिल्ली को स्पेशल स्टेट यानी विशेष राज्य का स्टेटस यानी दर्जा, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तेलंगाना इज द न्यूएस्ट एंड 29th स्टेट ऑफ इंडिया। तेलंगाना भारत का न्यूएस्ट स्टेट है एंड 29th स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत का सबसे नया और 29वां राज्य है। इन इंडिया, भारत में, द पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन, जो लोग हैं, बिलोंगिंग यानी बिलोंग करते हैं, वेरियस रिलीजन यानी अलग अलग धर्मों से, लाइक जैसे कि हिंदूज यानी हिंदू, मुस्लिम्स यानी मुसलमान, सिख्स यानी सिख, क्रिश्चियंस यानी ईसाई, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध, जैन्स यानी जैन धर्म के लोग, पारसीज यानी पारसी धर्म के लोग, लिव टुगेदर सब एक साथ रहते हैं। इसलिए इंडिया इज़ अ कंट्री विद यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इंडिया को हम कह सकते हैं कि इंडिया एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। यूनिटी मतलब एकता और डाइवर्सिटी मतलब अनेकता या विभिन्नताएं। तो विभिन्नताओं में एकता या अनेकता में एकता वाला देश कौन सा है? वो है हमारा भारत। सो द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इंडिया मीन्स भारत, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, एवरीवन मीन्स सभी, सराउंडिंग यानी चारों ओर, एरिया यानी क्षेत्र, सिटी यानी शहर, कंट्री यानी देश, स्टडीड पढ़ चुके हैं, अबाउट के बारे में, वास्ट बहुत बड़ा, रैंकिंग क्रम श्रेणी या पद, अकॉर्डिंग के अनुसार, लोकेट पता लगाना, वर्ल्ड दुनिया, मैप मानचित्र, एटलस मानचित्र की पुस्तक अ बुक ऑफ मैप, इंडिकेट दिखाता है संकेत देता है, डिफरेंट अलग अलग, ओशियंस महासागर, रिवर्स नदियाँ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, बाउंड्रीज यानी किनारे या सीमाएं, होल पूरा, प्लेन सरफेस समतल जगह, माउंटेन्स पहाड़, प्लेन्स मैदान, सिंबल्स और साइंस चिन्ह निशान या प्रतीक, अंडरस्टैंड समझते हैं, सिचुएटेड स्थित है, डायरेक्शन दिशा, डेफिनेटली निश्चित रूप से, इन फ्रंट ऑफ के सामने, डिफरेंशिएट अंतर करना, वेरियस विभिन्न, हाइट ऊंचाई, डेप्थ गहराई, रिप्रेजेंटेड दिखाते हैं या दर्शाते हैं, सीज सागर, माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला, एक्सपेंशन फैलाव या विस्तार, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, आइडेंटिफाई पहचान, बिसाइड्स के अलावा या अतिरिक्त, एक्सप्लोर खोज करना, फ्लो बहती है, यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश, स्पेशलिटीज़ विशेषताएं, स्पोकन बोली जाने वाली, स्टेटस दर्जा, न्यूएस्ट सबसे नया, बिलोंगिंग से संबंधित, वेरियस विभिन्न, रिलीजियस धर्म, यूनिटी एकता, डाइवर्सिटी अनेकता। चलते हैं इसकी बुक एक्सरसाइज पर। फर्स्ट आपको गिवन है मार्क ऑन द मैप ऑफ इंडिया। आपको इंडिया के मैप में मार्क करना है द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट, नॉर्दर्न मोस्ट राज्य, आ स्टेट लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में स्थित एक स्टेट, टू स्टेट्स लोकेटेड इन साउदर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में स्थित दो स्टेट्स, स्टेट ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के वेस्ट पार्ट में स्थित स्टेट। तो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हो जाएगा जम्मू कश्मीर और वेस्ट पार्ट में आपका ये गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट आपको साउदर्न बोले हैं तो केरला और तमिलनाडु हो जाएगा। इसके बाद में जो आपको सेंट्रल इंडिया का स्टेट भरना है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़, ये आपके सेंट्रल इंडिया के स्टेट हो जाएंगे। तो इसे आप खुद ही भरिएगा। नेक्स्ट गिवन है मेक अ लिस्ट ऑफ स्टेट्स वेयर यू कैन सी द सी। आपको लिस्ट बनानी है उन स्टेट्स की जहाँ पर आपको समुद्र देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम एक बार फिर से अपने मैप को देख लेते हैं। ये है आपका मैप ऑफ इंडिया और यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में आपको सी देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका गुजरात, यहाँ पर हो गया ये महाराष्ट्र, यहाँ पर ये हो गया गोवा, ये हो गया कर्नाटका, ये हो गया केरला, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये हो गया उड़ीसा एंड ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। सो टोटल कितने स्टेट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो टोटल 9 स्टेट्स में आपको सी देखने को मिल रहा है। सो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपको गिवन है फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट गिवन है डैश डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड टूवर्ड द टॉप ऑफ द मैप। आपने पीछे चैप्टर पढ़ा है टॉप ऑफ द मैप में आपकी कौन सी डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ होती है। नेक्स्ट है डैश ओशियन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। डैश ओशियन, कौन सा ओशियन लोकेटेड है साउथ ऑफ इंडिया में, जो ओशियन है वो है इंडियन ओशियन। नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर द स्टेट्स एडजॉइनिंग दिल्ली। एडजॉइनिंग मतलब होता है सटा हुआ होना या चिपका हुआ होना, लगा हुआ होना। तो दिल्ली से लगे हुए आपके दो स्टेट्स कौन से हैं, तो दिल्ली के अगर आप मैप को देखोगे तो दिल्ली का जो वेस्ट पार्ट होता है वहाँ पर आपको हरियाणा देखने को मिलेगा, और दिल्ली का जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। तो आप लिखेंगे हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर द स्टेट्स एडजॉइनिंग दिल्ली। नेक्स्ट है डैश लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन केरला। केरला में बोलते हैं मलयालम, तो आप लिखेंगे मलयालम लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन केरला। नॉर्थ डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड टुवर्ड द टॉप ऑफ द मैप। इंडियन ओशन इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर स्टेट्स एडजॉइनिंग दिल्ली। मलयालम लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन इन केरला। इन द मैप ऑफ इंडिया मार्क द फॉलोइंग। अब आपको इंडिया के मैप में इनको मार्क करना है, जैसे कलर द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ब्लू। आप एक ब्लैंक मैप परचेज करेंगे, खरीद लेंगे और उस पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको करना है कलर बे ऑफ बंगाल को एंड अरेबियन सी को। तो आपने देखा है कि इंडिया का मैप इस शेप में होता है, तो जो आपका वेस्ट पार्ट है वहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, और जो ईस्ट पार्ट है वहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, उस इंडिया के मैप को कलर कर देंगे ब्लू से। नेक्स्ट है मार्क द हिमालयन माउंटेन्स। आपने देखा था नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की जितना भी इंडिया का मैप था वहाँ पर आपकी हिमालयन माउंटेन्स की रेंज थी, तो आप उसको मार्क कर देंगे। आप अपनी मर्जी से भी कोई कलर ले सकते हो। नेक्स्ट है राइजिंग सन्स पिक्चर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को आपको मार्क करना है, एंड अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए, जो अरुणाचल प्रदेश है वो आपका ईस्ट मोस्ट स्टेट है, यानी ईस्ट साइड में सबसे लास्ट में जो स्टेट होता है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और जब सनराइज़ होता है तो इंडिया के कौन से स्टेट में सबसे पहले सनराइज़ होता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को हम बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन इन इंडिया। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सनराइज होता है और सनसेट भी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो आप आज का डाटा लिखेंगे कि देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। नेक्स्ट है वाई आर द मैप्स मेड। मैप्स को क्यों बनाया गया। मैप को इसलिए बनाया गया था ताकि हम अर्थ को समझ सकें, अर्थ की स्टडी कर सकें। अब इतनी बड़ी अर्थ को पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको हमने छोटे फॉर्म में मैप्स के रूप में बना दिया। तो आप लिखेंगे टू प्रोवाइड द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, या फिर टू अंडरस्टैंड अर्थ सरफेस वी मेड मैप्स। टू प्रोवाइड विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस, और आप इतना भी लिख सकते हो तो भी सफिशिएंट है, टू स्टडी अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, राइट इट्स नेम। कौन सा जो माउंटेन रेंज है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया यानी भारत के उत्तर में स्थित है, राइट इट्स नेम, इसका नाम लिखना है। तो आपको पता है कि भारत के उत्तर में कौन सा माउंटेन रेंज है, द हिमालयाज। So this was all about the chapter India and Introduction. I hope आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी जो एक्स्ट्रा वर्कशीट है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।